नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक सफर पर निकलने वाले हैं। जरा सोचिए, सदियों पहले रेगिस्तान के कबीलों में इस्तेमाल होने वाला एक शब्द कैसे महासागरों को पार करके आज दक्षिण एशियाई समाज की एक बहुत बड़ी पहचान बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शेख उपाधि की। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा इतिहास समेटे हुए है। तो आइए इस चर्चा को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज के सफर का हमारा रोड मैप क्या होगा। हम इसके असली अरबी मतलब और शुरुआती दौर से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे कि इस्लाम के साथ इसका फैलाव कैसे हुआ, दक्षिण एशिया में इसकी एंट्री, क्षेत्रीय विविधता और व्यापार, सूफीवाद में इसका गहरा आध्यात्मिक रोल और अंत में आज के समाज में इसका रुतबा। तो पहला हिस्सा, अर्थ और शुरुआती अरबी मूल। इस शब्द की असल गहराई को समझने के लिए हमें इस्लाम के आने से पहले के दौर में जाना होगा। अगर हम इसके बिल्कुल बेसिक मतलब की बात करें तो अरबी में शेख एक बहुत ही सम्मानजनक उपाधि है, जिसका मतलब होता है मुखिया, कोई समझदार बुजुर्ग या नेता। मतलब ये कोई ऐसा टाइटल नहीं था जो किसी को भी आसानी से मिल जाए। ये सीधा सीधा इंसान की समझदारी, उसके ज्ञान और उसकी लीडरशिप क्वालिटी से जुड़ा हुआ था। और यहाँ एक बहुत ही कमाल का फैक्ट है, नंबर 50। इतिहास में ये सम्मान आमतौर पर उन लोगों के लिए रिजर्व होता था जो 50 साल की उम्र पार कर चुके होते थे। सोचिए, ये इस बात का पक्का सबूत है कि उस दौर में उम्र और उससे मिलने वाले तजुर्बे की कितनी ज्यादा अहमियत थी। रातों रात कोई शेख नहीं बन सकता था, इसके लिए जिंदगी भर का अनुभव चाहिए होता था। अगर हम इस्लाम से पहले के अरब समाज को देखें तो ये सम्मान मुख्य रूप से समाज के 3 पिलर्स को दिया जाता था। बेडुइन यानी कबीलाई लीडर्स को, धार्मिक नेताओं को और उलेमा या विद्वानों को। और बस यहीं से वो बड़ा ऐतिहासिक बदलाव शुरू होता है। एक ऐसा टाइटल जो सिर्फ कबीले के मुखिया तक सीमित था, वो धीरे धीरे एक बहुत ही सम्मानित धार्मिक दर्जे में बदलने लगा। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इस्लाम के साथ इसका ग्लोबल फैलाव। इस टाइमलाइन को देखिए, ये इस पूरे विकासक्रम को एकदम साफ कर देती है। एरा 1 यानी इस्लाम से पहले का अरब, जहां ये सिर्फ कबीलाई नेताओं की पहचान था। फिर आता है एरा 2, जब इस्लाम का विस्तार हुआ और ये ग्लोबल धार्मिक और सामाजिक पहचान बन गया। और फाइनली एरा 3, दक्षिणी एशिया में इसकी एंट्री, जहां ये एक पूरी तरह से नए सामाजिक ढांचे में ढल गया। तीसरा हिस्सा, दक्षिण एशिया में आगमन। ये हिस्सा वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कैसे ये अरबी शब्द यहाँ के लोकल सोशल स्ट्रक्चर में घुल मिल गया। जब इस्लाम ने भारतीय उपमहाद्वीप में, खास तौर पर पंजाब और कश्मीर में कदम रखा, तो एक दिलचस्प सिलसिला शुरू हुआ। स्टेप 1, इस्लाम का आना। स्टेप 2, यहाँ की उच्च जातियों जैसे राजपूत, खत्री और ब्राह्मणों ने इस्लाम को अपनाया। और फिर स्टेप 3, अपनी इस नई धार्मिक पहचान को दिखाने और समाज में अपना ऊंचा रुतबा बनाए रखने के लिए इन शुरुआती लोगों ने खुद के लिए शेख उपाधि को अपना लिया। एक तरह से ये अपने ऊंचे दर्जे को एक नए नाम के साथ कायम रखने का एक तरीका था। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, क्षेत्रीय विविधता और व्यापार। अब जैसे जैसे ये उपाधि यहाँ सेटल हुई, ये 2 बिल्कुल अलग अलग पहचानों में बट गई। एक तरफ है पंजाब के शेख, ये लोग ज्यादातर शहरों में रहे, व्यापार में इन्होंने जबरदस्त कामयाबी हासिल की, जैसे कि चिन्योटी समूह, और ये खुद को कबीलाई या अरबी जड़ों से जोड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं उत्तर भारतीय शेख, जिन्हें मुख्य रूप से उन अरब लोगों के वंशज के रूप में देखा जाता है जिन्होंने बाद में इस सरनेम को अपना लिया। एक ही नाम लेकिन फोकस बिल्कुल अलग, एक तरफ व्यापार तो दूसरी तरफ वंशावली। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, सूफीवाद में इसका आध्यात्मिक रोल। यहां आकर इस शब्द का मतलब एक बहुत ही पवित्र और गहरा रूप ले लेता है। इस कोट पर ध्यान दीजिए, एक आध्यात्मिक गुरु या पीर जो दरवेशों को दीक्षा और मार्गदर्शन देने का अधिकार रखता है। सूफी परंपरा में शेख सिर्फ समाज का लीडर या बिजनेसमैन नहीं रह जाता, यहाँ ये इंसान और ईश्वर के बीच का एक पुल बन जाता है। सोचिए, एक रेगिस्तानी कबीले के मुखिया से शुरू हुआ ये सफर अब एक परम पूज्य आध्यात्मिक गुरु के दर्जे तक पहुंच गया है। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, सोशल स्टेटस और आइडेंटिटी। आज के समाज में आखिर इस पहचान के क्या मायने हैं? इस टेबल में सब कुछ बहुत ही साफ साफ समेटा गया है। अगर हम आज के सोशल स्टेटस की बात करें तो ये समाज में एकदम टॉप पे गिने जाते हैं। पेशे या ऑक्यूपेशन के हिसाब से देखें तो जो चीज इतिहास में ज्ञान और लीडरशिप से जुड़ी थी, वो आज के मॉडर्न व्यापार में मजबूती से खड़ी है। और इनकी कोर आइडेंटिटी, ये आज भी धार्मिक शिक्षा और एक ऊंचा सामाजिक रुतबे का बहुत ही पावरफुल प्रतीक है।
तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले आइए एक पल के लिए इस बड़े सवाल पर गौर करते हैं। रेगिस्तान के कबीलाई मुखिया के लिए इस्तेमाल होने वाला एक शब्द सदियों बाद एक बिल्कुल अलग और दूर के समाज के व्यापार और सांस्कृतिक पहचान को पूरी तरह से कैसे नया आकार दे देता है। ये वाकई में समय और प्रवास की उस अविश्वसनीय ताकत को दिखाता है जो किसी भी सांस्कृतिक पहचान के मायने पूरी तरह से बदल सकती है। इस दिलचस्प सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।